और अब एक अहम खबर पर नजर डालते हैं। रामपुर हार पर बौखलाई समाजवादी पार्टी। एसपी मीडिया सेल ने अभद्र टिप्पणियां की। बीजेपी नेता के ट्वीट पर अभद्र टिप्पणियां की। रामपुर में एसपी की हार पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने ट्वीट किया था, जीत गए तो वाह, हार गए तो आह आह। ये बात लोकतंत्र में ठीक नहीं। लेकिन अब राकेश त्रिपाठी के इस ट्वीट पर समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने ऐसी अभद्र टिप्पणी की है जिसे हम ना तो दिखा सकते हैं और ना ही आपको पढ़ करके बता सकते हैं। एक तरह से इसे अभद्र गाली भी कहा जा सकता है। तो एसपी मीडिया सेल ने यह अभद्र टिप्पणी की है बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी के ट्वीट को कोट करके। और इस वक्त फोन लाइन पर खुद हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। राकेश जी, वैसे तो समाजवादी पार्टी मीडिया सेल और आप दोनों के ट्वीट्स एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए चुनाव प्रचार के दौरान से देखे जा सकते थे, लेकिन ताजा वाकई में कहा जा रहा है कि सारी हदें पार कर दी गई एसपी आईटी सेल द्वारा। नहीं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि राजनीतिक भाषा हमेशा एक मर्यादा अनुकूल होनी चाहिए। डॉक्टर लोहिया की समाजवादी पार्टी का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी की आज भाषा, अगर मोहन सिंह जी जीवित होते तो शायद ऐसी न होती, अगर जनेश्वर मिश्रा जी आज जीवित होते तो शायद ऐसी न होती, आज नेताजी मुलायम सिंह यादव होते तो शायद ऐसी भाषा न होती। ये भाषा अखिलेश यादव के निर्देश पर हो रही है, अखिलेश यादव जी की जानकारी में हो रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है, मेरे द्वारा जितने भी ट्वीट किए गए हैं या भाजपा नेताओं के द्वारा जो भी ट्वीट किए गए हैं या उनके संदर्भ में कोई भी भाषा का प्रयोग किया गया है, वो राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन भाषाई मर्यादा बची रहनी चाहिए। किसी के परिजनों के संदर्भ में जिनका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, मेरे वृद्ध माता पिता, मेरी पत्नी जो राजनीति में नहीं है, उनके संदर्भ में अगर टिप्पणियां की जाए, मैं मानता हूं ये किसी व्यक्ति से जुड़ा व्यक्तिगत मसला नहीं है, ये राजनीतिक विमर्श का मसला है। और इसको लेकर के पूरे आज समाज को निश्चित तौर पर देखना होगा कि समाजवादी पार्टी किस प्रकार की अराजकता पर आ गई है सामने। आपने चुनाव क्या जीत लिए, आप इस प्रकार की अराजकता दिखाएंगे, आप इस प्रकार का हल्ला बोल दिखाएंगे, ये सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता। और इस पूरे मामले को लेकर के हम जनता की अदालत में, जनता के बीच में लेकर के जाएंगे कि समाजवादी पार्टी का किस प्रकार का गुंडा चरित्र सबके सामने निकल करके आ रहा है। ठीक है राकेश जी, और इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ अभिषेक राय भी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अभिषेक राय जी, लोकतंत्र में निश्चित रूप से इस तरह की भाषा स्वीकार नहीं की जा सकती। ओछी टिप्पणी करना, ऐसी बातें लिखना जो ना पढ़ी जा सकती ना बोली जा सकती है, लेकिन गाली के बराबर है। किसी की फैमिली, उनके संदर्भ को कोट करना, आप लोगों का राजनीतिक द्वंद्व हो सकता है, लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल सपा के ऑफिशियल हैंडल से ट्विटर पर। देखिए, ये इसके बारे में मुझे अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है, और जहां तक ऐसा है वो बिल्कुल मैं इस बात को से सहमत हूँ कि राजनीति में असभ्य भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी अपनी मर्यादा हमेशा लगातार भूलती चली जाती है। लोकतंत्र में उसका कोई विश्वास नहीं। आप रामपुर को ही देख लीजिए, किस तरह का गुंडा राज वहां पे चला है, पुलिस का गुंडा राज, शासन प्रशासन का गुंडा राज चला है। वो लोगों ने वहां वोट कास्ट नहीं होने दिए, बूथ वाइज हमने डिटेल लिस्ट। नहीं अभिषेक जी, ये तो चुनावी बात रही। यहाँ पर हम एक ऑफिशियल हैंडल पर इस्तेमाल की जाने वाली भाषा की बात कर रहे हैं, जो कि ये हाल ही का वाकया नहीं है। जब से आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं उस दौरान ही आप सपा के आईटी सेल का ऑफिशियल हैंडल उठाकर देखें तो उसमें बहुत अपमानजनक और बहुत खराब शब्दावलियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और एक ट्वीट में तो यह भी लिखा है कि जैसी भाषा का इस्तेमाल तुम करोगे या जो तुम करोगे, ऐसी ही भाषा में जवाब हम देंगे। लेकिन यहां तो आप देखिए कि मर्यादा ही पार हो गई। किसी के परिवारजनों के संदर्भ में इस तरह की अपमानजनक बातें लिखना जो गाली बराबर हों, यह कहां तक सही है? मैंने खुद बोला आपसे, अपने ओपनिंग रिमार्क में ये बात मैंने कही कि राजनीति में एक मर्यादित शब्द का इस्तेमाल हमेशा होना चाहिए, और समाजवादी पार्टी उसी में बिलीव करती है। हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, हम समाजवाद की लड़ाई, सिर्फ समाज की लड़ाई लड़ते हैं, जहाँ पे किसी पे पर्सनल व्यक्तिगत टिप्पणी ना हमने कभी की है ना कम करने। अभिषेक राय जी, अब बीजेपी राकेश त्रिपाठी जिनके लिए ये ट्वीट और कोट ट्वीट हुए हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि सब कुछ अखिलेश यादव के इशारे पर हो रहा है और आईटी सेल का हैंडल उनकी निगरानी में चलता है। ये बड़ा आरोप लग रहा है बीजेपी की तरफ से। देखिए आदरणीय अध्यक्ष जी, इस समय मैनपुरी की जनता का धन्यवाद अदा कर रहे हैं। आपको भी पता है, सारी मीडिया ने सारी चीजें देखी हैं, सारी चीजें कैमरों के सामने हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी ना किसी के लिए इस तरह का शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आप बहुत मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आपने उनको लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से लेके, विधानसभा से लेके लोकसभा में तक देखा है। तो ये बातें, गलत आरोप लगाना गलत बात है। ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, सरकार आपकी है, प्रशासन है, अगर इस तरह की बातें कोई करेगा तो आप क्यों नहीं कोई ऑफिशियल रिपोर्ट दर्ज कराते आगे बढ़ते?
देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के एक पत्रकार ने पहले ही एफआईआर दर्ज कराई हुई है, जिसमें कुछ पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की है। इस पूरे मामले को लेकर के एक अधिवक्ता ने भी एफआईआर दर्ज कराई है। और इन सारी बातों से ऊपर कानून की अदालत में तो कानून अपना काम करेगा, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की पुलिस इस पर काम करेगी। लेकिन मैं इन सारे मसलों को लेकर के, चूंकि एक राजनीतिक पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, किसी व्यक्ति ने कोई गलती की होती, अभिषेक राय ने अगर कोई गलती की होती या राकेश त्रिपाठी ने कोई गलती की होती, तो निश्चित तौर पर उसका खामियाजा राकेश त्रिपाठी अभिषेक राय को भुगतना पड़ेगा। लेकिन जब गलती भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाए या समाजवादी पार्टी की तरफ से की जाए, तो ये तो जनता की अदालत में जरूर तय होगा। चलिए ठीक है, राकेश त्रिपाठी, कुल मिलाकर भाजपा अब इसे मुद्दा बनाएगी। अभिषेक राय, आप खेद प्रकट कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसको छोड़ना नहीं चाहती। अब राकेश त्रिपाठी की बातों से साफ लग रहा है कि जैसे अब इसका मुद्दा बनाया जाएगा और इस तरह हैंडल से अपमानजनक बातों का बार बार ट्वीट होना, कई दिनों से ट्वीट होना, एक एक नेता को टारगेट करके और इस तरह की भाषा लिखना, उसको अब जनता के बीच में ले जाने का बीजेपी मन बना रही है। बहरहाल आप दोनों का शुक्रिया इस खबर पर हमारे साथ चर्चा के लिए।